श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इस बालकांड के जो मंगल है उनको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। हम देख रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे थे। सभी की वंदना की, सबसे पहले गुरुजनों की वंदना की, बाद में गुरु महिमा सत्संग की महिमा का वर्णन किया। तत्पश्चात जो संत सज्जन है उन्हें वंदन किया। सज्जनों को वंदन करने के पश्चात जो खल है, दुष्ट है, उनको भी वंदन किया। और उसके पश्चात जनक जी महाराज, अयोध्यापुर निवासी जो जन है, लोग है, उनको वंदन किया। सभी को वंदन करते हुए हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी को वंदन करते हैं, प्रभु श्री राम जी का वर्णन इत्यादि करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन कर रहे थे, प्रभु श्री राम जी को वंदन किया। तत्पश्चात जनक जी महाराज को वंदन किया। प्रभु श्री राम जी के जो निजी भक्तगण हैं उनको वंदन किया। हनुमान जी को वंदन किया। भक्त भरत जी को वंदन किया। तत्पश्चात वाल्मीकि जी का भी वंदन किया, वर्णन चिंतन किया कि जिन्होंने केवल राम नाम के जप से प्रभु श्री राम जी को प्राप्त किया। तो प्रभु श्री राम जी का जो नाम है वह उनसे अधिक है। देखा जाए तो गिरा अर्थ जल बीच सम, यह वर्णन हमने देखा कि नाम और नामी दोनों कैसे है, दोनों है एक, परंतु जो नामी है उससे उसका नाम अधिक श्रेष्ठ है। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व 17वां जो सोरठा है उससे लेकर 18वें दोहे से लेकर 21वें दोहे तक एक साथ पढ़ते हैं। 18वां दोहा और उसके पश्चात जो दोहा चौपाइया है उनको लेकर 21वें दोहे तक।
गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर रामचंद्र की जय। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानुभानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उलटा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जई पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभा उजान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। सियावर रामचंद्र की जय। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु बिमल विधुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर बसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जिह जसो मति हरिहल धर से। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। सियावर रामचंद्र की जय। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझे साधि। को बड़ कोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझहि साधु। देखिय रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरहूँ, जो चाहसि उजियार। सियावर रामचंद्र की जय। हमने देखा, चिंतन किया, नाम और नामी दोनों समान है। उसमें क्या श्रेष्ठ है, क्या कनिष्ठ है, इसका विचार करना योग्य नहीं है। वह पाप के समान है, फिर भी देखा जाए तो नामी का जो नाम है वह उससे अधिक श्रेष्ठ है। और उसके लिए युक्ति यानी तर्क दिया, कहा कि रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम की अभाव में रूप क्या ज्ञान नहीं होता। वह रूप क्या है वह जानने के लिए नाम आवश्यक है, जरूरी है। तो यह वर्णन करके, यह बताकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे कहा, अगर अंदर और बाहर उजाला देखना चाहते हो तो मुखरूपी द्वार में प्रभु जी का नाम होना चाहिए, देहली दीप न्याय की दृष्टि से। देहली दीप न्याय, देहली माने, अब देहली लोगों को पता है या नहीं वह चिंतन की बात है, क्योंकि अभी वे है ही नहीं, होते ही नहीं है। परंतु जो हमारा द्वार रहता है ना, घर में जो दरवाजा रहता है, द्वार रहता है, तो पुराने जो घर हुआ करते थे, तो एक द्वार से दूसरे द्वार में जाने के पहले नीचे देहली हुआ करती थी। देहली यानी एक थोड़ा ऊंचा सा जगह, ऊंचा सा हिस्सा, जिसे लांघ कर हमें जाना पड़ता था। तो देहली पर रखे हुए दिए की तरह, तो देहली पर अगर कोई दिया जला कर रखा जाए
तो जैसे वो दोनों कमरों में प्रकाश देता है, प्रकाश को पहुंचाता है, उसी प्रकार से अगर नाम, भगवान का नाम मुख पर रखा जाए तो उस नाम के कारण हृदय में तथा बाहर जगत में दोनों जगह प्रकाश दिखाई देगा, प्रभु जी का दर्शन होगा। तो नाम का महिमा क्या है, आगे कह रहे हैं। 21वें दोहे के बाद जो चौपाइया है उनको पढ़ते हैं। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरति भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जर्ग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञान प्रभु ही विशेषि पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषि नहीं आन उपाऊ। सकल कामना हीन जय, राम भगति रसलीन। नाम सप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन लीन। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यह जो नाम है वह कैसे है, तो कहा यह जो दृश्य जगत है, प्रपंच है, किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी ने इस प्रपंच को बनाया। तो ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए इस दृश्य प्रपंच से छूट कर मोक्ष को पाना है, मुक्ति को पाना है, तो वैराग्यवान जो पुरुष है, जिन्हें वैराग्य की इच्छा है, वे क्या करते हैं? इसी नाम को इस जीभ से जपते हैं, इसी नाम का जाप किया करते हैं। इस नाम के जाप से ही उनके हृदय में ब्रह्म का अनुभव प्रकट होता है। जो परमात्मा के गूढ़ तत्व को जानना चाहते हैं, स्वयं भगवान ने कहा है, जो मैंने कहा है वह अत्यंत गूढ़ है और तुम्हारी हित के लिए, तुम मेरे प्रिय हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा है। वक्ष्यामि हितकाम्यया इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। 15वें अध्याय आखिरी श्लोक। वहां पे भगवान कह रहे हैं स्वयं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया अनघ। हे अनघ, अनघ माने जिसके हृदय में कोई पाप नहीं है, जिसके हृदय में कोई दोष नहीं है, जिसका चित्त हृदय अत्यंत शुद्ध हुआ है, ऐसे हे अनघ, हे अर्जुन, इति गुह्यतमं शास्त्रम मया इदम उक्तम। यह जो अत्यंत गुह्य है, यह जो अत्यंत समझने के लिए कठिन है, गूढ़ है, यह शास्त्र मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारे लिए मेरे द्वारा कहा गया है। इसे जानकर एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, ज्ञानी हो जाओ, और कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्य हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसी कृतकृत्यता हृदय में पानी है। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, भगवान की जो गूढ़ गति है उसको जानना चाहते हो, तो जो जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु साधक भी इसी नाम को जीभ से जपते हैं। साधक नाम जप ही लय लाए, और हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ में ही
जो लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं वे लौकिक सिद्धि को भी पाते हैं। अच्छा कहो नहीं नहीं नहीं, नाम वगैरह वो सब ठीक है, मोक्ष वगैरह ठीक है, परंतु अभी का क्या, इस जगत में मुझे कुछ चाहिए। तो इस जगत के सुखों की इच्छा जो रखते हैं वो जगत के सुख भी पाते हैं। उसमें श्रेष्ठ कनिष्ठता का भाव, इस इच्छा के श्रेष्ठ कनिष्ठता का विचार हमें नहीं करना है। भगवान को पाने की इच्छा श्रेष्ठ है या जगत में सुख पाने की इच्छा श्रेष्ठ है, उसका विचार यहाँ पे नहीं है। परंतु चाहे लौकिक सुख हो, पारलौकिक सुख हो या अलौकिक सुख हो, लौकिक सुख और पारलौकिक और अलौकिक, अलौकिक पारलौकिक तत्वतः तो समान ही है, दोनों शब्दों के अर्थ में भेद नहीं है, परंतु मैं अलौकिक विशेष रूप से कहना चाहता हूं। तो भेद क्या है? जो लौकिक सुख माने इस जगत में प्राप्त होने वाले सुख, गाड़ी बंगला पैसा धन इत्यादि। पारलौकिक माने परलोक, मृत्यु के बाद स्वर्गादिक लोकों में प्राप्त किए जाने वाले जो सुख है वे। और अलौकिक माने जो इस लोक में और परलोक में नहीं परंतु उससे भी श्रेष्ठ है, ऐसा भगवत प्राप्ति का, मोक्ष का जो सुख है वो, वे सारे इस नाम के जाप से प्राप्त होते हैं। तो कहा हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो लौकिक सिद्धि की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे अनिमादिक जो अष्ट सिद्धियां हैं उनको भी प्राप्त करते हैं। हम आठ सिद्धियां क्या है? अनिमा है, लघिमा है, गरिमा है, इशित्व है, वशित्व है, अ, अ, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, अलग अलग विचार है। एक जो है अणु के समान अत्यंत छोटा हो जाना, लघिमा एकदम हल्का हो जाना, गरिमा गरिमा माने पृथ्वी के समान भारी हो जाना, महिमा पहाड़ के समान ऊंचा हो जाना, प्राप्ति जो इच्छा है वो प्राप्त होना, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व किसी के ऊपर नियंत्रण, किसी को अपने वश में कर लेना इत्यादि का सिद्धियां बताइए। ये सारी सिद्धियां सिद्धि की इच्छा करने वाले साधक प्राप्त कर लेते हैं। जप ही नाम, आगे कह रहे हैं, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। जो आर्त है, भगवान ने तो कहा है मेरे चार प्रकार के भक्त है। कैसे? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। जो आर्त भक्त है, जो दुखी है, दुख को दूर करना चाहते हैं, बुरे बुरे संकटों में फंसे हुए हैं, उनके सारे संकट मिट जाएंगे, वे सुखी हो जाएंगे। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। जो चार प्रकार के भक्त है, अर्थार्थी यानी धन की इच्छा रखने वाले, आर्त, आर्त माने दुख में जो है, जो कष्ट में है, वे जो जिज्ञासु है, भगवत तत्व को जानना चाहते हैं, और जो ज्ञानी है, भगवत तत्व को जानकर भक्ति प्रेम से भजने वाले हैं, वे सारे जो कुछ भी इच्छा करते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। राम नाम, राम भक्त, सब कुछ जो जो इच्छा करते हैं वे सब प्राप्त करते हैं। चहु चतुर कहूं नाम आधारा। चारों ही जो भक्त है इनके लिए आधार क्या है? नाम ही है। परंतु ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। इनमें जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान को अत्यंत विशेष रूप से प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशेष्यते, भगवत गीता में कहा। इसमें मेरा जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वह मुझे विशेष रूप से प्रिय है। परंतु कलयुग में विशेष रूप से मुझे जो ज्ञानी भक्त प्रिय है
वो विशेषता से क्यों प्रिय है? देखो, तत्व को जानकर उस पर प्रीति रखना अधिक श्रेष्ठ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं आगे, चहु जुगत चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों जगत में, चारों युग में चहु श्रुति वेद प्रभाव, चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों वेदों का प्रभाव तो है ही, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से नाम अत्यंत श्रेष्ठ है। कलिसंतर्पणोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उसमें कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलौ दोष निधेराधन अस्ति है को महान गुणः। यह जो कलियुग है उसमें बहुत सारे दोष है, परंतु इन दोषों के सागर में, कलयुग के जो दोष है उस दोषों के सागर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, और वह क्या है? केवल भगवान की नाम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान नाम से। अब यहां पे आप कहोगे कि तो ज्ञान से क्या है? बताते हैं, सारी संगति जो है, सारा विचार है, बताते हैं। इतने सामान्य सी बात है, भगवान ने क्या ही स्वयं कहा है, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थम ज्ञान दीपेन भास्वता। कह रहे हैं भगवान, तेषामेवानुकंपार्थम, मेरे जो भक्त है, जो केवल मेरे प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और जिन्होंने अपने चित्त को शुद्ध किया है, उनके लिए मैं क्या करता हूं? तेषामेवानुकंपार्थम, उन पर अनुकंपा, उन पर कृपा करने के लिए, हम अज्ञानजम तमः, अज्ञान से जन्म लेने वाला जो तम है, अंधार है, अज्ञान रूपी अंधार, मेरे भक्त जिन्होंने अपने चित्त को शुद्ध किया है, उनके हृदय में बसा हुआ अज्ञान रूपी जो अंधार है, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, तम है, उसे मैं स्वयं ज्ञान देकर दूर करता हूं। तो कलयुग में इतना विचार करना चाहिए, ज्ञान के पीछे भागना है या भगवान के पीछे भागना है? अगर भगवान के पास जाते जाते पहले ज्ञान प्राप्त हो, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान नहीं, तो अच्छी बात है, परंतु आगे चलकर भगवत प्राप्ति को दूर नहीं रखना है। उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। है ऐसी बात, समझो, आप चित्रपट या कोई मूवी देखना चाहते हो, मूवी देखनी है कहां पे? थिएटर में जाकर, क्योंकि 3D है या 4D है समझो। तब क्या क्या करना होगा? जो मूवी थिएटर है वहां पर जाना होगा, टिकट खरीदनी होगी, उसके बाद अंदर जाकर बैठना होगा और बाद में देखना होगा। तो आप करना क्या चाहते हो? भगवान या चित्रपट, मूवी जो है उसे देखना चाहते हो, उसको अनुभव करना चाहते हो, तो क्या आप ऐसे ही जाकर बैठ सकते हो? नहीं, टिकट खरीदनी चाहिए। टिकट के बिना देखने की अनुमति नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्वयं टिकट खरीदनी होगी। टिकट खरीदने के बाद जो दरवाजे पर बैठा हुआ है, दरवाजे पर ये रहता है, ये क्या कहते हैं, वॉचमैन, वो डोरमन रहता है, द्वारपाल, और उसे वो टिकट दिखानी पड़ती है। वो टिकट पर वो कुछ आधे फाड़ता है या कुछ तो लिख देता है और हम अंदर जाकर बैठ जाते हैं।
इस प्रक्रिया में या तो टिकट हमें स्वयं खरीदनी है और अंदर जाकर बैठना है, या कोई आपको टिकट गिफ्ट कर देता है, कहता है मुझे ये प्रीमियर पासेस मिले हैं, ये लो, मैं तो जा नहीं सकता, मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको क्या मिला? आपको प्रयत्न के अभाव में, स्वयं कोई कष्ट किए बिना, किसी की आप पर अनुकंपा है, कृपा है, इसलिए आपको टिकट दी गई, मिल गई, ठीक है। परंतु वह टिकट मिलने से क्या मूवी देखी गई? नहीं, आपको तो जाना होगा ही। वैसे ही है, या तो अपने स्वयं प्रयत्न से, स्वप्रयत्न से वह परोक्ष ज्ञान पाकर, परोक्ष ज्ञान पाना माने महावाक्य का श्रवण करना, महावाक्य का चिंतन करना। अगर चित्त शुद्ध हो तो अपरोक्ष ज्ञान तुरंत हो जाएगा, भगवत प्राप्ति तुरंत है, नहीं तो थोड़ा समय लगेगा। तात्पर्य यह है, चाहे आप स्वयं प्रयत्न करें या कोई आप पर अनुकंपा करे, कृपा करे, आगे चलकर ब्रह्म ये महावाक्य के श्रवण के पश्चात अगर भगवत प्राप्ति न हो तो प्रयत्न तो करने ही होंगे, और वे सुलभ कैसे होंगे? नाम जाप से। सकल कामना हीन जय राम भगति रसलीन। आगे कह रहे हैं सकल कामना, जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, और यह अत्यंत कठिन बात है। जो सभी प्रकार की कामनाओं से रहित है, सभी प्रकार की कामनाएं माने भोग से लेके मोक्ष तक की कामना। जे कैवल्याते परवते सर म्हणती, माझे भक्तीची येतुलेनी प्राप्ती, जे कैवल्याते परवते सर म्हणती। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं, जिनको मेरी भक्ति की ऐसी प्रीति या ऐसी भक्ति प्राप्त हुई है, जे कैवल्याते परवते सर म्हणती। भगवान के मुख में यह शब्द है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज बता रहे हैं भगवान ने क्या कहा है। भगवान कह रहे हैं कि जिन्हें मेरी भक्ति इस प्रकार से प्राप्त हुई है कि जो मोक्ष को भी कह रहे, अब मुझे तुम्हारी इच्छा नहीं है, मुझे सब कुछ मिल गया। अब ऐसे ना विचार करना कि उन्हें मोक्ष चाहिए नहीं, कैवल्याची सोडी बांधी करी। वो कह रहे हैं कि कैवल्य तो हमें प्राप्त ही है और तुम्हें आने की इच्छा नहीं है। देखो, जो सभी प्रकार के कामनाओं से रहित है, सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, केवल प्रभु श्री राम जी की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, उन्हें नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मनलीन। वे नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को, मन मीन, मन रूपी मीन, अपने मन रूपी मछली को उस सरोवर में बनाए रखे। कितनी सुंदर कल्पना है, भाव देखो। क्या मछली पानी के अभाव में रह सकती है? नहीं, पानी के अभाव में मछली कभी रह नहीं सकती, तड़प तड़प कर मर जाती है, अपने प्राणों को छोड़ देती है। वैसे ही ये भक्त उस राम भक्ति, उस राम नाम रूपी सरोवर में रहते हैं मछली बनकर। उनका मन उस नाम को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है, बस वहीं पे लगे हुए हैं। तद विस्मरणे व्याकुलतेति, नारद भक्ति सूत्र में आया। भक्ति ये कैसी है? तस्मिन अनन्यता, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना। और तद विस्मरणे व्याकुलता, अगर भगवान को भूल जाए तो अत्यंत कष्ट हृदय में प्राप्त होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं।
व्याकुलता, बहुत दुखी हो जाते और प्राणों को भी छोड़ देते हैं। गोप, गोपिकाएं, ग्वाल इसका स्पष्ट उदाहरण है। ऐसी भक्ति है, ऐसा वह नाम है, नाम में वे डूबे हुए हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूहु ते, किए जे जुग निज बस निज भूते, प्रौढ़ी सुजन जानि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारु गथ देखिए एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन के, सो प्रगटत जिमि मोल रतन के, निरगुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ नाम ते, निज विचार अनुसार, सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, अगुण सगुण दुहि ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण और सगुण यह ब्रह्म के दो रूप है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के क्या है? दो रूप है। अकथ अगाध अनादि अनूपा, ये दोनों अकथ, अकथनीय, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, अगाध अथाह, जिनका पार नहीं, जिसका अंत नहीं, अनादि, जिसका आरंभ नहीं, ऐसे है। अनूपा, अनुपम है, अनुप, मोरे मत बड़ नाम दूह के, परंतु इन दोनों से इनका जो नाम है वो बड़ा है। अब आप कहोगे अरे निर्गुण से नाम भी बड़ा कैसे हो सकता है? तो कहा कि ये जे ही जुग निज बस निज बूते, जिसने उस नाम ने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर लिया है। अब पूछोगे ये कैसे? साधारण सी बात है। ब्रह्म इसको बाजू में रखते हैं, चलो, प्रभु श्री राम जी स्वयं ब्रह्म है, इतना समझ लो। अब ऐसी बात है तो मेरा प्रश्न यह है, प्रभु श्री राम जी का एक जो रूप है वह निर्गुण है, अकथनीय है, अगाध है, जिसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, वह राम है। राम ही वह नाम है, वही निर्गुण है। परंतु दशरथ जी के पुत्र के रूप में आए तो सगुण हो गए। चाहे वो सगुण ब्रह्म हो या निर्गुण ब्रह्म हो, अंत में क्या वह ब्रह्म है, वे तो राम है। चाहे वो निर्गुण हो या सगुण हो, नाम से उन दोनों को जाना जाता है। जाना जाता है माने नाम से उसका निर्देश होता है, लक्षण किया जाता है। चाहे वो तटस्थ हो, स्वरूप हो, कैसे भी हो, तो होता है ना, इसीलिए नाम उनसे श्रेष्ठ है। अगर नाम ही नहीं देते तो समझ में कैसे आता, अनुभव कैसे करते? तो वश में करने वाला क्या है? चाहे वो ब्रह्म सगुण हो या निर्गुण हो, वह तो ब्रह्म, यह नाम है ना, इस नाम से तो जान गए ना। कह दिया त्वम ब्रह्म, तत्त्वम एव, त्वम ब्रह्मासि, तुम ब्रह्म हो। तो ब्रह्म हो तो ब्रह्म बताना तो पड़ा, चाहे सगुण हो निर्गुण हो, तो बाद की बात है। तो नाम के वश में आ गए ना दोनों, चाहे वह सगुण हो या निर्गुण हो, वही बात है। केवल नाम से दोनों जाने गए। प्रौढ़ी सुजन जनि जान ही जन की। अब सज्जनगण, इसको मेरी ढिठाई ना समझो, ऐसे ना कहना ये कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ना अलग अटपटी सी बातें कर रहा है। यह काव्य नहीं है,
तो कैसी बात है? तो कहो पावक सम जुग ब्रह्म विवेक। पावक सम, पावक माने अग्नि, पावक नाम अग्नि का है। क्यों? पूय पवने, पूय पवने यानी पवित्र करना। इसीलिए पावक को, जो अग्नि सबको पवित्र करता है, उसे पावक कहा गया। पवन भी वैसे ही है, पुनाति, सबको शुद्ध करता है। हवा बहती है तो अच्छी है, बंद रहे तो, घर में पंखा क्यों चलाते हैं? हवा बहती रहे, नहीं तो कैसे होता है, सांस दब सी जाती है ना, सांस लेना कठिन हो जाता है। ऐसे बहती हो हवा तो अच्छा है। कह रहे उभय अगम जुग सुगम नामते। ब्रह्म सगुण हो या निर्गुण हो, दोनों ब्रह्म का ज्ञान कैसे है? अग्नि के समान है। पावक सम, पावक सम माने कैसे? एकु दारुगथ देखिए एकु, एकु दारुगत देखिए एकु। अग्नि में, अग्नि जो है वह दारू माने लकड़ी में है, परंतु दिखाई नहीं देता। लकड़ी जलने लगे तो दिखाई देता ही है, अग्नि दिखाई देता है। इसी प्रकार से निर्गुण तत्व सगुण तत्व एक ही है, एक प्रकट है, एक अप्रकट है। एक प्रकट है, एक अप्रकट है। जानने में दोनों कठिन है, अग्नि नहीं, ब्रह्म, चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट हो, दोनों जानने में कठिन है। अरे क्या कहे, प्रभु श्री राम जी सामने आकर भी पहचाने नहीं जाते तो प्रकट ब्रह्म भी जानना कठिन है ना। चिंतन करके देखो। कहते हैं ना हम, यह जगत ईश्वर में है, सबके हृदय बसो, सबके हृदय में बसते हैं भगवान, तो फिर भी दिखाई क्यों नहीं देते सबके हृदय में? ब्रह्म प्रकट हो या प्रकट हो, दोनों जानने के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारे हृदय में अहंता है, अहंकार है, ममता है, अपनापन है। हमारा हृदय व्यापक नहीं है, विशाल नहीं है। अभी भी अंदर वह अहंकार का तम अंधेरा फैला हुआ है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सचत सतत सच चेतन घन आनंद राशि। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है, माने सत चित आनंद स्वरूप वह ब्रह्म है। परंतु चाहे वो कैसे भी हो, नाम से उसे जानना अत्यंत, नाम के कारण उसे जानना सुलभ हो जाता है। आगे कह रहे हैं, अत्यंत बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे विकार रहित अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस माने रहना नहीं, होना नहीं, ऐसे, ऐसे अछत अविकारी प्रभु हृदय, विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी सकल जीव जन दीन दुखारी, सारे जगत के जो जीव है वे दीन और दुखी है। दीन माने करुण है, निर्धन है, इच्छाओं से लिप्त है, दुखी है। दीन क्या, कौन है? दीन का एक शब्द अर्थ है कृपण। कृपण माने, कृपण माने कंजूस, परंतु दीन।
इसीलिए अर्जुन भगवान से कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कृपणता, कृपण कौन है? जो ब्रह्म को जानता नहीं है, ऐक्य को जानता नहीं है, उसे कृपण कहा है। अन्यो असौ अन्यः अहम अस्मि इति स वेद सः इति वेद सः कृपणः इति यो वेद। वो भगवान अन्य है, भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ऐसे जो जानता है वो कैसा है, वो क्या है? वो कृपण है, गरीब, दीन। भगवान के हृदय में रहते हुए भी, भगवान से भिन्न ना होते हुए भी लोग कह रहे हैं मैं हम उनसे भिन्न है, हम अलग है। यही तो दीनता है, और इस दीनता के कारण प्राप्त हुआ है दुख। तो अछत अविकारी प्रभु के हृदय में रहते हुए भी सारे जगत के जो जीव है वे दीन है और दुखी है। हमने यह चिंतन किया है कई बार गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन का। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, घट में है सूझो नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। हमारी आंखों में अज्ञान का मोती बिंदु हुआ है, इसीलिए तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। हमारे पास हृदय में, हम उनके हृदय में या वे हमारे हृदय में, कैसे भी लोग होते हुए भी हम जानते नहीं हैं, इसीलिए दीन है, दीनता के कारण दुखी है। तो श्रद्धा पूर्वक नाम का जतन करने से, नाम का जाप करने से, निरूपण करने से, यानी नाम का स्वरूप, नाम जिनका है उन्हें, नाम का महिमा, नाम का रहस्य और प्रभाव, इस सबको जानकर श्रद्धा के साथ जो नाम रूपी साधन को जपते हैं, नाम का जाप करते हैं, वही ब्रह्म सो प्रगटत जिमि मोल रतन के, उनको ब्रह्म की प्राप्ति ऐसे होती है जैसे रत्न को जानने से उसका मूल्य। बड़ी सुंदर बात है। तो हुआ ऐसे, एक ग्वाल था, एक क्या था? ग्वाल था। तो अपने गौओं को घास चराने के लिए वन में गया था। वापस आ रहा था, कि उसे एक चमकने वाला बड़ा सा पत्थर मिला। इतना बड़ा पत्थर, चमकने वाला पत्थर था। उसने सोचा अरे बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, तो उसने उस पत्थर को उठा लिया। पत्थर को लेकर आ रहा था, कि रास्ते में एक जौहरी मिला। जौहरी ने उस पत्थर को देखा, जौहरी ने उस चमकने वाले पत्थर को देखा। वो उस ग्वाल के पास आया और ग्वाल से पूछा, क्या है, कहां पे मिला? ग्वाल ने कहा, वन में गया था, वहां पे मिला। ने कहा दे दो मुझे। ग्वाल ने पूछा मैं क्यों दूं, मेरा है। तो जौहरी ने कहा तो मैं खरीद लेता हूं। ग्वाल ने कहा मैं बेचना नहीं चाहता हूं। जौहरी ने कहा परंतु मैं खरीदना चाहता हूं, मैं तुम्हें दूंगा ना पैसा, ये देखो।
ऐसे कहते हुए जौहरी ने अपने पास बटुए में जो पैसे थे उनको बाहर निकाला। सोने की मुद्राएं थी, सुवर्ण मुद्राएं। ग्वाल ने कहा मुझे नहीं बेचना है। जौहरी ने कहा अरे बेच तो दो, कौन सी बड़ी बात है, क्या करोगे इसका। ग्वाल ने कहा सोचा नहीं है, परंतु इसके ऊपर कपड़े मांजने के लिए बहुत अच्छा है। यानी कपड़े उसके, क्योंकि पुराने जमाने में तो वॉशिंग मशीन थी नहीं, तो कपड़ों को पीट पीट कर पत्थर पे साफ किया जाए, साफ करते थे, धोया करते थे। तो जौहरी ने कहा तो मैं तुम्हें और अच्छा दूसरा पत्थर दे दूंगा। ग्वाल को छोड़ा ही नहीं। ग्वाल कह रहा है नहीं, जौहरी कह रहा है मुझे चाहिए। ग्वाल ने कहा ठीक है, तो कितना दोगे पैसा। ग्वाल ने कहा 10 सुवर्ण मुद्राएं। जौहरी ने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ग्वाल ने कहा नहीं, क्योंकि ग्वाल ने एक जाना, अगर ये खरीदना चाहता है तो मैं जो कीमत बताऊंगा वो ये देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जौहरी ने कहा तुम कितनी देना चाहते हो कीमत, क्या कीमत लगाओगे। ग्वाल ने ऐसे ही बोल दिया 100 सुवर्ण मुद्राएं। जौहरी ने कहा ठीक है, 100 सुवर्ण मुद्राएं मैं देने के लिए तैयार हूं। दुकान पर आ जाओ, मेरे पास अभी 50 ही है, ये लो 50 पहले, 50 बाकी दुकान पर जाएंगे तब दे दूंगा। जैसे ही 50 सुवर्ण मुद्राओं को देने के लिए जौहरी ने हाथ आगे बढ़ाया, ग्वाल ने कहा नहीं नहीं, मेरा मन बदल गया, मैं नहीं बेचना चाहता हूं। जौहरी ने कहा क्यों नहीं बेचना चाहते हो। ग्वाल ने कहा नहीं, मेरी मर्जी। ग्वाल ने एक जान लिया, अगर ये जौहरी एक चमकने वाले पत्थर को खरीदने के लिए 10 सुवर्ण मुद्राओं से तुरंत 100 सुवर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हुआ और 50 सुवर्ण मुद्राएं एडवांस में दे रहा है, यानी दाल में कुछ काला है। ग्वाल ने एक नहीं सुनी, वो घर पर आया। घर आने के बाद उस पत्थर को लेकर उसका दूसरा कोई एक मित्र था, उसके पास गया। कहा कोई एक ऐसा नेक ईमानदार कोई जौहरी आपको पता है। मित्र ने कहा है। ग्वाल ने कहा चलो मुझे उसके पास लेकर जाओ। तो उसके पास गए। उसके पास जाने के बाद ग्वाल ने वो पत्थर दिखाया। जौहरी ने, वो जो दूसरा जौहरी था, पूछा कहां से मिला, क्या है ये। इस जौहरी ने कहा वन में से आ रहा था, वहां पे मिला। तो जो ये जौहरी था उसने कहा जरूर यह पत्थर कोई डाकू लुटेरे जो रहेंगे, लूट मार करके जा रहे थे, उनके गिरा हुआ रहेगा, कुछ भी हो। यह अत्यंत मूल्यवान है, इसकी कीमत मैं भी नहीं दे सकता, तुम इसे राजा के पास लेकर चले जाओ, राजा आपको इसका मूल्य जरूर देगा। कथा समाप्त हुई। आगे नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा उसका मूल्य था 1 लाख सुवर्ण मुद्रा। यानी जो 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं जिसकी कीमत थी, जिस पत्थर की, जिस रत्न की, उसे खरीदने के लिए दूसरा एक जो था वो 100 सुवर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार था। अब बात देखो, विचार क्या है। सो प्रगटत जिमि मूल रतन के, ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न को जानने से उसका मूल्य। अब दो व्यक्तियां हैं यहां पर, एक है ग्वाल और एक है दूसरा जौहरी। जो पहले मिला था ना, वो ग्वाल जो है शुरुआत में उस रत्न का मूल्य नहीं जानता, रत्न को पहचानता नहीं है। रत्न को
पहचानता नहीं है, रत्न को जानता नहीं है, रत्न के मूल्य का भी उसे ज्ञान नहीं है। जौहरी वह रत्न को जानता है, रत्न के मूल्य को जानता है, परंतु वह मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है। हृदय में कपट है, छल है। बाद में उनमें जो भी संवाद हुआ उसमें से ग्वाल ने जान लिया कि रत्न अनमोल है, रत्न का मूल्य मैं समझता हूं उससे अधिक है। इसीलिए वह आगे गया, उसे उसका मूल्य पता चला और रत्न का यह कितना बड़ा रत्न है वह पता चला और रत्न के मूल्य का भी ज्ञान मिला। वैसे ही जैसे रत्न को जानते हुए भी, रत्न के मूल्य को जानते हुए भी, देखो, रत्न जानना, रत्न के मूल्य का ज्ञान होना और रत्न का मूल्य प्राप्त होना अलग अलग बातें हैं। जो पहला जौहरी था, जो ठगाना चाहता था, जिसके हृदय में कपट था, वह रत्न के मूल्य को जानता था, रत्न को भी जानता था, परंतु उसे रत्न का जो मूल्य है वह प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि उसके हृदय में कपट था। जो ग्वाल था उसके हृदय में कपट नहीं था, वो रत्न के मूल्य को जानता नहीं था, ना वो रत्न है ऐसे जानता था, परंतु जब वो रत्न है करके जान गया, वह निष्कपट, हृदय में कपट न होने के कारण रत्न के मूल्य को भी पा गया। ऐसे ही जिनके हृदय में कपट नहीं है, दीनता नहीं है, दुख ही नहीं है, वे उस ब्रह्म को तुरंत प्राप्त कर देते हैं, जैसे रत्न को जानने से रत्न का मूल्य। तो केवल नाम जाप करने से भगवान प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, नाम जाप से भगवान प्राप्त होते हैं, परंतु हृदय कैसा हो? हृदय शुद्ध हो, विवेक हो, वैराग्य हो। आगे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। चाहे निर्गुण से भी जो नाम है उसका प्रभाव अत्यंत बड़ा है। और विचार करके कह रहा हूं, नाम सगुण से भी बड़ा है। कैसे कह रहे हैं? 24वें दोहे तक पढ़ते हैं साथ में। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जबत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनिसिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, नाम जनमन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरि गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणनाथ। सिया गुण गाथ सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, प्रभु श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए नरतनुधारी मनुष्य शरीर को धारण किया। मनुष्य शरीर को धारण किया, मनुष्य बनकर जिए, तो क्या हुआ? आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं अपने आप को मनुष्य, एक केवल पुत्र के रूप में, दशरथ जी के पुत्र के रूप में, एक मनुष्य रूप के रूप में पहचानता हूं। मैं एक मनुष्य हूं, और मनुष्य हूं तो सारे जो जीवों को प्राप्त होने वाले सुख दुख है उनको सहूंगा।
सही संकट किए साधु सुखारी, उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर जो साधु है उनका कल्याण किया, उनको सुखी किया। परंतु नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। जो भक्तगण है वे प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए, प्रेम से जब नाम का जाप करते हैं तो वे सहज ही अनायास बिना किसी विशेष प्रयत्न के कल्याण और आनंद के घर में मुद मंगल बासा निवास करते हैं। राम एक तापस तिय तारी, तपस्वी स्त्री को भी, अहल्या को प्रभु श्री राम जी ने तारा, परंतु नाम ने करोड़ों लोगों को, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, बुद्धि को सुधार दिया। प्रभु श्री राम जी ने किसका उद्धार किया? एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का, ऐसे माने एक जगह पर एक व्यक्ति का, परंतु प्रभु श्री राम जी के नाम ने करोड़ों लोगों के हृदय में जो कुमति है, बुद्धि है, उसको, कुबुद्धि है, उसको दूर किया। ऋषित राम सुकेतु सुता की, उदाहरण कैसे देखो, अहल्या, तपस्वी श्री अहल्या, हृदय में हृदय में भ्रम निर्माण हुआ, इसीलिए बंधन में फंस गई। उसे प्रभु श्री राम जी ने दूर किया, यानी किसी एक की बुद्धि के दोष को दूर प्रभु श्री राम जी ने किया, परंतु प्रभु श्री राम जी के नाम ने अनेकों लोगों की बुद्धि को शुद्ध कर दिया। विश्वामित्र की हित के लिए प्रभु श्री राम जी ने एक ताड़का का और उनके पुत्र, उनकी सेना, उनका विनाश किया, परंतु प्रभु श्री राम जी के नाम ने भक्तों की दुराशा, दुखों के सैन्य का, कितने सारे सैन्य का विनाश किया है। प्रभु श्री राम जी ने स्वयं भंजेऊ राम आपु भव चापू, शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु प्रभु श्री राम जी के नाम ने भव के भय को, भव भय भंजन नाम प्रतापु, नाम के प्रताप से संसार के सारे भयों का विनाश हो। तात्पर्य है प्रभु श्री राम जी ने काम किए वो छोटे थे संख्या में, विस्तार में, परंतु नाम ने, प्रभु श्री राम जी के नाम ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए नाम बड़ा है। राम बड़ा या नाम बड़ा? तो उत्तर है न नाम बड़ा न राम बड़ा, राम नाम बड़ा। दंडक बनु प्रभु की न सुहावन, जनम न अमित नाम किए पावन। दंडक वन को अत्यंत शुद्ध कर दिया, सुखी कर दिया, वहां पे रहने वाले अत्यंत असंख्य जो ऋषि मुनि हैं उनको भी सुखी कर दिया, वहां पे रहने वाले राक्षसों का विनाश किया, परंतु नाम ने क्या किया? कलयुग के सारे पापों को उखाड़ कर फेंक दिया, इसीलिए नाम बड़ा। किसका? प्रभु श्री राम जी का। राम नाम श्रेष्ठ है। नाम से क्या हुआ? कहा सबरी गीध सुसेवकनी, रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु उन और उत्तम सेवकों को जो मुक्ति दी है, परंतु प्रभु श्री राम जी के नाम ने तो नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ, असंख्य दुष्टों को भी सदगति प्राप्त कराई। यह नाम का महत्व है। कह रहे हैं नाम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरन जान सबु को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम की न थोरा।
नामुलेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। राम सकुल रन रावनु मारा सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवधर जधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत सनेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जिय जान। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं रघुनाथ जी ने तो शबरी जी, जटायु जी आदि उत्तम जो सेवक है उनको तो मुक्ति दी है, परंतु नाम ने तो असंख्य अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम ने क्या किया? प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण इन दोनों को अपने शरण में रख दिया। अब सुग्रीव का नाम कहां पे आया है पूछो? यहां पे सुग्रीव जी कहां पे? विभीषण तो दिखाई दे रहे हैं, राम सुकंठ विभीषण दो। तो सुकंठ माने सुग्रीव, ग्रीवा, ग्रीवा माने कंठ, सुग्रीव, ग्रीवा कंठ, सुकंठ, तो सुकंठ हुआ सुग्रीव। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सुग्रीव जी और विभीषण जी, ये जो दोनों है ना, दोनों को अपने शरण में रखा। सब जानते हैं, परंतु प्रभु श्री राम जी के नाम ने असंख्य लोगों पर कृपा की है। प्रभु श्री राम जी दो व्यक्तियों पर कृपा कर पाए। हाँ, देखा तो जाए तो अनेक सारे व्यक्तियों पर, वहां पे निषाधराज है, गुहक आगे कहेंगे जो नाव चलाने वाला, उसको उसके ऊपर भी कृपा की है, परंतु उतने नाम ने तो, प्रभु श्री राम जी के नाम ने तो कितने सारे लोगों का उद्धार किया। राम जी ने सागर को लांघने के लिए अत्यंत परिश्रम किया। भालू, बंदर कई सारे काम कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, परंतु केवल समुद्र का एक हिस्सा, थोड़ा सा समुद्र लांघ कर ही वो, उस परिश्रम के कारण प्रभु श्री राम जी स्वयं परिश्रम के कारण, परिश्रम के द्वारा समुद्र को लांघ कर लंका में पहुंच गए। परंतु प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने वाले सारे संसार सागर को लांघ कर चले जाते हैं। तो नाम बड़ा या राम जी बड़े? उत्तर है राम नाम बड़ा। कहा रामचंद्र ने, प्रभु श्री राम जी ने रावण को युद्ध में मारा। रावण के जो सारे परिवार वाले थे उनको भी मारा। अक्ष हो, अक्ष कुमार हो, मेघनाथ जी हो, सारे सबको मार दिया। सीता के साथ उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया, वे राजा हुए, अयोध्या में राज करने लगे। सेवक उनकी सेवा करने लगे। परंतु प्रभु श्री राम जी के जो भक्त हैं, जो उनके नाम का स्मरण करते हैं, उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने सारी बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। मोह का जो दल है, मोह की प्रबल सेना को जीत लिया। किन्होंने? प्रभु श्री राम जी के भक्तों ने। कैसे? केवल नाम जाप से उस सेना को जीत लिया, केवल नाम स्मरण से, बिना कोई श्रम से, श्रम के बिना मोह की प्रबल सेना को जीत लिया। प्रेम में मग्न हुए, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं रहती। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। प्रभु श्री राम जी की नाम के प्रसाद से उन्हें
सपने में भी दुख नहीं है। और आगे कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जानि, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से नाम निर्गुण हो या सगुण हो, कैसा भी ब्रह्म हो, राम नाम दोनों से बड़ा है। वरदायक बरबानी, यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। रामचरित शतकोटि मह, 100 करोड़, शतकोटि प्रविस्तरम, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है, 100 करोड़ श्लोकों इतना जिसका विस्तार है, वो शिव जी ने अपने हृदय में जानकर क्या किया, कथा बताते। तो हुआ ऐसे, प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है कैसा है, शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों इतना जिसका विस्तार है। कैसा है, 100 करोड़ श्लोक। तो शतक कोटि, देवता, दानव और मनुष्य तीनों झगड़ने लगे। तीनों लोग, तीनों कह रहे थे यह चरित्र हमें चाहिए। तो किसके पास जाए, तीनों भगवान शिव जी के पास आए। भगवान शिव जी ने कहा, झगड़ा क्यों करते हो, मैं इसको 3 हिस्सों में बांट देता हूं, सबको मिल जाएगा। तो हुआ ऐसे, बांटना शुरू कर दिया। शत कोटि, 100 करोड़। अब 100 करोड़ को 3 में बांटना है तो 33 करोड़ 33 लाख 33,330, हर एक को हिस्सा मिला 33 करोड़ 33 लाख 33,330। अंत में बचा क्या, एक श्लोक बच गया। अब अनुष्टुप जो है ना, अनुष्टुप में 4 चरण रहते हैं। कितने चरण रहते हैं, 4। हर एक चरण में रहते हैं 8 अक्षर। हर एक चरण में कितने अक्षर रहते हैं, 8। देवता, दानव, मनुष्य। उन्होंने कहा अब इस श्लोक का क्या करेंगे, फिर से झगड़ा करने लगे, वह श्लोक किसे मिले। शिव जी ने कहा, अरे रुको रुको, झगड़ा क्यों करते, 32 अक्षर है, मैं सब में बांट देता हूं। शिव जी ने 3 हिस्से किए, 32 जो अक्षर थे उसके 3 हिस्से किए, 10 10 10, सबको दे दिए। अब 2 अक्षर बच गए। फिर से देवता, दानव और मनुष्य झगड़ा करने लगे, ये 2 अक्षर हमें चाहिए। शिव जी ने कहा, आप सब में ये सारे श्लोक, ये सारे अक्षर बांटने का काम मैंने किया है ना। सबने कहा हाँ। तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मैंने आपका काम किया है, मेरा पेमेंट। तो तीनों ने पूछा क्या। शिव जी ने कहा, ये 2 अक्षर जो है ना, यही मेरे लिए काफी है। सब देवता सारे जो है, उन्होंने विचार किया, सस्ते में पट गए, सस्ते में छूट गए, और कुछ मांगते दे नहीं पाते तो फंस जाते थे। तीनों ने कहा ठीक है, ये 2 अक्षर तुम रख लो। वे 2 अक्षर थे राम, जो अत्यंत अमूल्य है। केवल यह राम नाम जो है वही सबसे श्रेष्ठ है, सबका सार है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, रामचरित शतकोटि मह लिय महेश जिय जान। शिव जी ने अपने हृदय में यह जान लिया कि 100 करोड़ जो रामचरित्र है, 100 करोड़ श्लोकों जितना विस्तार यह रामचरित्र का है, उसमें से केवल 2 ही अक्षर महत्वपूर्ण है। सार है 2 अक्षरों में उस चरित्र का, और ये 2 अक्षर है राम।
उनको चुनकर अपने पास रख लिया, रही राम नाम का महिमा है। अब राम नाम के प्रसाद से क्या हुआ, उसका विचार आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, परंतु उसका विचार अगला विस्तार अगली पाठ में कहेंगे, देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।